हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास का टॉपिक है सजीव व निर्जीव। इस वीडियो में हम रीट 2021 के साइंस सिलेबस के बायोलॉजी सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम परिचय, लक्षण और अंतर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह टॉपिक रीट 2021 के सिलेबस में नया जोड़ा गया है, सजीव एवं निर्जीव। तो सबसे पहले हम सजीव और निर्जीव की परिभाषा, तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। सब जानते हैं कि वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती है और सजीव कहलाते हैं, और जिनमें ये क्रियाएं नहीं पाई जाती वो निर्जीव कहलाते हैं। सजीवों के कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं, जिसमें से पहला लक्षण है गति। तो सभी सजीव है वो किसी न किसी तरह की गति करते हैं, जिसमें जंतु है वो चलन गति यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करके गति करते हैं। पादपों के अंगों में भी गतियाँ देखी जाती है, जैसे उनकी पत्तियाँ, उनके पुष्पों का खुलना व बंद होना, सूर्यमुखी पौधे का प्रकाश की तरफ मुड़ना। सेकंड है श्वसन। श्वसन सभी जीवों का प्रमुख लक्षण है। यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो जीवों की कोशिकाओं में संपन्न होती है। नेक्स्ट है संवेदनशीलता। सभी जो सजीव है वो अपने आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे तापमान में परिवर्तन। नेक्स्ट है वृद्धि यानी ग्रोथ। तो सभी सजीव अपने जीवन काल में वृद्धि करते हैं, और यह वृद्धि जंतुओं और पादपों में दोनों में अलग अलग प्रकार से, अलग यानी भिन्न प्रकार से होती है। नेक्स्ट है जनन। सभी सजीव अपने वंश वृद्धि के लिए जनन करते हैं। जनन के द्वारा ही आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन। सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। जंतुओं में इस उत्सर्जन की क्रिया के लिए विशेष प्रकार के अंग व तंत्र पाया जाता है, जबकि पादपों में यह अलग प्रकार से होता है। नेक्स्ट है पोषण। जीवों को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जंतु अपना पोषण मुख से ग्रहण करते हैं तथा पोषण के लिए वो पादपों पर निर्भर करते हैं, जबकि पादपों में यह पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट है पाचन। तो सभी सजीवों में भोजन को पचाने के लिए विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है। जंतुओं में यह स्पष्ट रूप से जंतुओं में पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि पादपों में एक विशेष प्रकार के ऊतकों के द्वारा यह प्रोसेस संपन्न होती है। नेक्स्ट है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। तो जीवों की कोशिकाओं में जैव रासायनिक प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। इन अभिक्रियाओं में जीवों में सरल रासायनिक पदार्थों को जटिल रासायनिक पदार्थों में तथा जटिल रासायनिक पदार्थों को सरल रासायनिक पदार्थों में बदलने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है समस्थिति यानी होम्योस्टेसिस। सजीवों के द्वारा अपने शरीर को संतुलित करना या सामान्य स्थिति में रखने की जो क्रिया है वो होम्योस्टेसिस कहलाती है। तो इस प्रकार सजीवों के प्रमुख लक्षण है ये गति, श्वसन, संवेदनशीलता, वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, पोषण, पाचन, उपापचय और समस्थिति यानी होम्योस्टेसिस। सजीवों के लक्षण हम पॉइंट वाइज देख चुके हैं, जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, गति करते हैं, संवेदनशील होते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, प्रजनन क्रिया होती है। सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। नेक्स्ट है सजीव व निर्जीव में अंतर। फर्स्ट पॉइंट है प्रजनन। सजीवों में प्रजनन पाया जाता है, और प्रजनन सजीवों का एक विशेष प्रकार का लक्षण है, जिसमें सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। इससे सजीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है, और निर्जीवों में प्रजनन नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है वृद्धि और विकास। सजीवों में वृद्धि भी पाई जाती है और विकास भी पाया जाता है, और निर्जीव में ना तो विकास होता है और ना ही वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है कोशिका संरचना संगठन, यानी सजीवों में कोशिकाएं पाई जाती है। ऊतक व अंगों का एक निश्चित संगठन होता है, यानी कोशिकीय संगठन एक निश्चित होता है, जबकि निर्जीव में किसी प्रकार का कोई कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता, ना ही उनमें कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है श्वसन। तो सजीवों में श्वसन पाया जाता है, और श्वसन एक बायोकेमिकल प्रोसेस यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया है।
सजीवों में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है और यह क्रिया श्वसन कहलाती है। और निर्जीव में श्वसन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है पोषण। तो सजीवों में पोषण पाया जाता है क्योंकि सजीवों में ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु है वो अपने भोजन के लिए पादप व जंतु दोनों पर निर्भर रहते हैं। और निर्जीवों में पोषण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है उपापचय। तो सजीवों में उपापचय पाया जाता है और निर्जीव में उपापचय नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है उत्सर्जन। सजीवों में उत्सर्जन पाया जाता है। शरीर के जो अवांछित पदार्थ है यानी अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर त्याग करना ही उत्सर्जन कहलाता है और निर्जीव में उत्सर्जन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रतिक्रिया यानी संवेदनशीलता। तो सजीवों में प्रतिक्रिया पाई जाती है। सजीव है वो उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं और निर्जीवों में किसी प्रकार की कोई उत्तेजना या अनुक्रिया नहीं पाई जाती। लास्ट है गमन। तो सजीवों के द्वारा अपने शरीर के किसी भाग को गति कराने का कार्य है वो या स्थान परिवर्तन करना, चलना फिरना यानी सजीव गति करते हैं और इसके लिए उनमें स्पेशल या विशेष रूप से गमनांग पाए जाते हैं सजीवों में। और निर्जीव में किसी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जाती।